नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, इम्पल्स हम लोग क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा रिव्यू लेंगे इम्पल्स का। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पहले तो कुछ पॉइंट्स देखेंगे इम्पल्स के रिगार्डिंग। ओके, फिर ये भी समझेंगे कि इम्पल्स होता क्या है, और फिर कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे इम्पल्स के रिगार्डिंग। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इम्पल्स होता क्या है, पहले हमें ये समझना चाहिए। अगर हम लोग इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स को रियलाइज़ करने का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, आपने देखा होगा जब आप किसी भी एक नेल को, जिसे आप कांटी कहते हो है ना, कील, उसे जब आप किसी एक वुडन ब्लॉक में ठोकते हो, या आप जनरली बुक्स की लैंग्वेज में कहें तो ड्राइव करते हो, तो होता क्या है कि वहाँ पर जो फोर्सेस एक्ट करती है ना, जब हैमर हिट करता है कील को, तो वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्सेस एक्ट करती हैं। ओके, उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव फोर्सेस। चूँकि ये फोर्सेस जो है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती हैं, अर्थात ऐसा कहें कि ये फोर्सेस जीरो से मैक्सिमम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती हैं। इसकी वजह से इन फोर्सेस को मेज़र कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन फोर्सेस के वजह से जो टोटल अफेक्ट होता है, या ऐसा कहिए कि इन फोर्सेस के कारण जो टोटल अफेक्ट क्रिएट होता है वहाँ पर ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर, हम लोग उसको मेज़र करते हैं, और इसी टोटल अफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ओके, चलिए, जैसे कि मान लीजिए कोई बॉलर है। ओके, क्रिकेट का मैच आप लोग देखते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉलर है और ये बॉलर ने क्या किया, बॉल फेंका। ठीक है, बॉल जो है उसको फेंका, तो आपको पता है बैट्समैन क्या करेगा, उसे अपने बैट से हिट करेगा, है ना। बैट्समैन उसे अपने बैट से हिट करेगा, आपको पता है। तो बैट से जब वो बॉल हिट करता है ना, तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हिटिंग होता है। ये जो इम्पैक्ट होता है बॉल और बैट के बीच का, ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है ना। ओके, यहाँ पर इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो इम्पैक्ट होता है, इसमें जो फोर्सेस एक्ट करती हैं, इन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्सेस। ओके, इम्पल्सिव फोर्सेस। ओके, अब चूंकि ये फोर्सेस जीरो से मैक्सिमम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाती हैं, इसलिए इन फोर्सेस को क्या होता है, मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, या यूं कहिए पॉसिबल नहीं होता। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, इन इम्पल्सिव फोर्सेस की वजह से जो टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उस टोटल इफेक्ट को मेज़र करते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ओके, जैसे कि नेल वाला जो एग्जांपल लिया, उस स्थिति में भी यही चीज़ हो रहा था, और ये जो बैट और बॉल का एग्जांपल था, ये भी इम्पल्स का। ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स, है ना। जो इम्पल्सिव फोर्स है, इसकी वजह से जो टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ओके, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जनरली जो इम्पल्स है उसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो हम लोग जनरली कह सकते हैं कि जो इम्पल्स है, ओके, ये जो इम्पल्स है, ये आपका इक्वल होता है किससे, फोर्स इनटू टाइम से। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो फोर्स है ना, इसके जगह पर आप एवरेज फोर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है ना कि जो फोर्स है वो जीरो से मैक्सिमम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जा रहा है ना। इसलिए इसके जगह पर, बहुत जगह पर आपको एवरेज फोर्स भी देखने को मिलेगा। ओके, सो दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है मेरे प्यारे व्यूवर्स, वो है इम्पल्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ओके, अब मेरे प्यारे व्यूवर्स देखिए, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से इक्वल होता है। अर्थात जो फोर्स है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी एरो पी बाई डी टी के फॉर्म में, है ना, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। इसे हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, एरो एफ टी टी इज इक्वल टू
डी एरो पी बाई डी टी। अब जरा सा गौर से देखिए, फोर्स इनटू टाइम है ना, तो ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। ओके, माफ़ कीजिएगा, ये डी टी तो इधर आ गया, तो यहाँ पर डी टी नहीं है। ओके, तो फोर्स इनटू टाइम ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। अगर आप इधर साइड मतलब बोथ साइड्स को इंटीग्रेट करते हो तो आपको पता ये चलेगा कि जो इम्पल्स है ना वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग इम्पैक्ट से भी इक्वल होता है। देखिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके, एरो एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एरो पी। इसको आप P1 टू P2 ले सकते हो क्योंकि इनिशियली उसका कुछ और मोमेंटम होगा ऑब्जेक्ट या बॉडी का, फाइनली कुछ और मोमेंटम होगा। ओके, तो आप ऐसे लिखो, एरो एफ इंटीग्रेट 0 टू टी डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करेंगे तो P आएगा वैल्यू इसका, है ना, P1 टू P2। ओके, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरो एफ इंटू टी इज इक्वल टू, आप इंटीग्रेट करके पुट कर देना तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर होगा P2 माइनस P1। मतलब है कि जो इम्पल्स है वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम से भी इक्वल होता है ना। यही हमारा थर्ड पॉइंट है। क्या है कि इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, जो इम्पल्स है उसको हम लोग इस प्रकार से भी मेजर कर सकते हैं, बाय द टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के समय है ना जो टोटल चेंज हो रहा है लीनियर मोमेंटम का, की मदद से भी हम लोग इम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है वो ये है कि इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, इम्पल्स क्या है, एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन जो है फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग होता है, अर्थात जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि बैट से बॉल को हिट कर रहे हैं तो वहाँ एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है हमारे द्वारा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इम्पल्स का डायरेक्शन भी होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ओके, थोड़ा इसको समझने का कोशिश कीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स। इम्पल्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, देखिए हमने क्या कहा कि जो इम्पल्स है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम से भी इक्वल हो रहा है ना। तो जब भी किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर इंक्रीज कर रहा है ना, अगर मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है तो उस स्थिति में इम्पल्स आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन अगर मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है ना, तो उस स्थिति में जो इम्पल्स होगा फोर्स का वो क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। और अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो मोमेंटम है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का वो अनचेंज रह रहा है ना, सेम रह रहा है इनिशियली भी और फाइनली भी, तो उस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूअर्स इम्पल्स जीरो होता है। ओके, सो इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन मोमेंटम इंक्रीजेज, negative when momentum decreases and zero when momentum remains unchanged। ओके, आगे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डायमेंशनल एनालिसिस और एसआई यूनिट की बात की है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब चूंकि हमें पता है कि जो इम्पल्स है वो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम से इक्वल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है लीनियर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो इम्पल्स से सेम होगा। ओके, नाउ कुछ यूनिट्स की बात की है हम लोगों ने। एसआई यूनिट जो होता है इम्पल्स का वो न्यूटन सेकेंड भी हो सकता है और केजी मीटर पर सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो सीजीएस यूनिट्स में क्या क्या होता है, डाइन पर सेकेंड होता है और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ओके, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर डाइन सेकेंड होगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इम्पल्स के रिगार्डिंग। ओके, यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पल्स के रिगार्डिंग, थोड़ा उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है कि इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एवरेज फोर्स एंड टाइम, द एरिया अंडर द कर्व एंड द टाइम एक्सिस गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ओके, देखिए थोड़ा इसे समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग एवरेज फोर्स और टाइम के बीच का ग्राफ निकाले, माफ़ कीजिएगा ग्राफ प्लॉट करें या बनाए, तो जो कर्व हमें मिलेगा उस कर्व के अंडर, है ना, या यूं कहिए कि कर्व और टाइम एक्सेस के अंडर का जो एरिया होगा वो हमें क्या देगा, इम्पल्स का वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। ओके, इधर है आपका फोर्स, एवरेज फोर्स का डायरेक्शन है ये। ओके, और ये है आपका टाइम का डायरेक्शन। ठीक, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें मिला, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए, फोर्स जब थोड़ा कांस्टेंट रहे, वेरिएबल ना रहे उस स्थिति में,
तो ये हो गया आपका फोर्स F1 और मान लेते हैं ये टाइम है T1, ठीक। तो इस कर्व के अंडर का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ओके, ये एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स का वैल्यू देगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो फोर्स है अगर वो वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स है ना, आपका कर्व कुछ इस प्रकार का आ रहा है ना, कुछ इस प्रकार का कर्व आपके पास आ रहा है, ओके। तो इस स्थिति में देखिए ये हो गया आपका टाइम का एक्सेस है ना, ये वाला ये आपका फोर्स का एक्सेस है, ओके। तो इस स्थिति में ये जो कर्व है और टाइम एक्सेस है, इसके बीच का जो एरिया है, ये एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स का वैल्यू देगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स अक्सर इससे पूछता है। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एवरेज फोर्स एंड टाइम, द एरिया अंडर द कर्व एंड द टाइम एक्सेस गिव्स द वैल्यू ऑफ इम्पल्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था इम्पल्स के रिगार्डिंग वो खत्म होता है। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इम्पल्स का, ओके। अब जनरली ये सारे चीज़ हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, है ना। क्लास 11th में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा सा एक रिव्यू है क्योंकि हमें यहाँ सेमेस्टर 1 में भी इसे पढ़ना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स, यहाँ पर हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस लिखे हैं, इन दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला लिखा है कि अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। थोड़ा यहाँ समझिए, आपने देखा होगा कि जब भी कोई एक प्लेयर क्रिकेट मैच में जब वो कैच करता है तो वो क्या करता है, अपने हाथ को कुछ इस प्रकार से नीचे ले जाता है जब वो बॉल कैच कर रहा होता है ना। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स? अभी आपने देखा कि हम लोग क्या देखे कि जो इम्पल्स है ना, इम्पल्स ये क्या होता है, ये आपका होता है एवरेज फोर्स इनटू टाइम से इक्वल होता है ना। हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हो, ये जो एवरेज फोर्स है ना, इनटू टाइम, ये किससे इक्वल है, आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम से इक्वल है ना, P2 माइनस P1 से इक्वल है, आप ऐसा कह सकते हो। इसे हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे व्यूअर्स, P2 माइनस P1 बाई टाइम के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ओके। थोड़ा समझिए, जो प्लेयर है जो बॉल को कैच कर रहा है, अगर वो अपना हाथ नीचे ना करे तो क्या होगा। देखिए बॉल आ रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं कि ये कोई क्रिकेट बॉल है और ये नीचे फॉल कर रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ मोमेंटम होगा। इस स्थिति में जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा। अब अगर प्लेयर क्या करे, अचानक से अपना हाथ ले और डायरेक्ट उसको रोकने का कोशिश करे, है ना, तो इससे क्या होगा कि इसका जो मोमेंटम था P, है ना, वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो जाएगा ज़ीरो, है ना, मतलब मैक्सिमम से ज़ीरो हो जाएगा बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। इसके लिए हमारा जो प्लेयर होगा, है ना, उसको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। साथ ही साथ इन रिटर्न ये बॉल भी उस प्लेयर पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे क्या होगा कि जो प्लेयर का हाथ होगा ना, उसको हर्ट होगा, है ना, चोट लग जाएगा उसको। क्योंकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जो एवरेज फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस पर, टाइम पर। इस बॉल के मोमेंटम को चेंज करने के लिए अगर हम लोग समय कम लेते हैं तो उस स्थिति में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना होगा हम लोग को, और इन रिटर्न ये बॉल भी हम लोग को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। इसकी वजह से हमें इंजरीज हो सकती है ना, हाथ पर चोट लग सकता है ना। लेकिन वहीं अगर क्रिकेट प्लेयर हाथ को थोड़ा नीचे ले जाके बॉल को कैच करता है तो इसमें क्या होता है कि जो बॉल है इसके मोमेंटम को चेंज होने में थोड़ा समय लगता है ना, वो अचानक से मैक्सिमम से ज़ीरो नहीं हो जाता। उस स्थिति में क्या होता है कि उसका मोमेंटम को चेंज करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लेयर को फोर्स भी कम लगाना पड़ता है और इन रिटर्न बॉल भी प्लेयर पर कम फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से उसका जो हाथ है उसको चोट नहीं लगता है ना, इंजरीज नहीं होती वहाँ पर, ओके। दैट्स वाई जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हाथ को थोड़ा नीचे करता है जब वो क्रिकेट बॉल कैच कर रहा होता है, ओके। दिस इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस सिनेरियो, ओके। हम लोगों ने जो दूसरा यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा है वो है व्हेन अ पर्सन फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर द फ्लोर डज नॉट यील्ड्स, ओके। थोड़ा इसको समझिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये भी इम्पल्स के रिगार्डिंग ही है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ओके, ये कोई पर्सन है जो कुछ हाइट से नीचे गिर रहा है ना। कहाँ गिर रहा है, एक सीमेंटेड फ्लोर पर, ये सीमेंटेड फ्लोर है। अब देखिए सीमेंटेड फ्लोर क्या होता है ना, याइल्ड नहीं करता, मतलब है कि वो दबता नहीं है। तो अब देखिए क्योंकि ये कोई पर्सन है, ये नीचे गिर रहा है, इसका ऑब्वियस सी बात है कुछ मोमेंटम होगा, है ना।
तो जब ये इस सीमेंटेड फ्लोर पर गिरेगा तो क्या होगा, इसका जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम से 0 हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्या होगा, इसका जो मोमेंटम होगा, मान लेते हैं कि इसका मोमेंटम p है। अब जैसे ही ये सीमेंटेड फ्लोर पर गिरा, इसका जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम से 0 हो जाएगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसका मोमेंटम मैक्सिमम से 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है सीमेंटेड फ्लोर क्या करेगी, इस पर काफ़ी फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से इस पर्सन को काफ़ी चोट आ सकती है ना। लेकिन वही मान लीजिए कि ये जो पर्सन है, अगर ये पर्सन किसी एक सैंड पर, है ना, हिप हॉप सैंड पर, बहुत सारा वहाँ पर बालू है, उस पर अगर वो गिरता है तो बालू क्या करता है ना, थोड़ा सा अंदर की तरफ दबता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पर्सन है, इसके मोमेंटम में जो चेंज होता है ना, उसमें थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से जो बालू है वो पर्सन पर थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्सन को कम चोटें आती है। ओके, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपने देखा होगा कि जो कांच का सामान होता है ना, कोई भी कांच का सामान, तो उसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे पेपर्स रैप किए जाते हैं, है ना। पेपर से रैप होता है या प्लास्टिक से रैप होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो ज़मीन पर गिरे, है ना, तो उसका मोमेंटम को बदलने में थोड़ा समय लगे, जिसकी वजह से होता है कि उस पर फोर्स कम लगता है और वो टूटता नहीं है ना। दैट्स वाई बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इम्पल्स के रिगार्डिंग। ओके, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, ये समझा कि इम्पल्स किसे कहते हैं, है ना। जनरली इम्पल्स क्या है, ये एक्चुअली टोटल अफेक्ट होता है ना, किसी एक फोर्स का, या यूं कहिए इम्पल्सिव फोर्स का जो टोटल अफेक्ट होता है उसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। ओके, और जनरली इसे हम लोग एवरेज फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ इसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम से भी। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ एप्लीकेशंस को हम लोगों ने इस वीडियो में समझा, ओके, इम्पल्स के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ लिमिटेशंस है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, उसको समझेंगे, और फिर डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। और अगर आपको यहाँ पर कुछ डाउट रह गया है इम्पल्स में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए और आबाद रहिए।